अस्सलाम वालेकुम, इस डॉक्टर अतिया हेयर, योर कंसल्टेंट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल कोच। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, दिस इज़ द सीक्वल ऑफ द माय प्रीवियस लेक्चर, फैटी लिवर। हमने अल्कोहलिक फैटी लिवर पे बात हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में करेंगे। अभी मैं सीक्वल बना रही हूँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर पे। तो मैंने आपको बताया था कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस हैं, क्या क्या फीलिंग आती हैं और वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर लिवर टू कीप इट हेल्दी। तो आज मैं इस चीज़ पे बात करूँगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी हैं, जो मेन कॉज है हमारे इस फैटी लिवर का। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो भी मेडिसिन दी जाती हैं लीवर के लिए, वो तब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं दिखाएंगी जब तक आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे। Sluggish lifestyle, immobility, unhealthy food, junk food, and not knowing about your healthy lifestyle can lead you to a very serious liver disease. So क्या नहीं खाना? तो सबसे पहले ये है कि आपने सबसे पहले वो चीज़ें नहीं खानी जो आपके फैटी लिवर को इन्हांस करती हैं, जैसे फ्रुक्टोज़ का डोज। जी हाँ, फ्रुक्टोज जो है वो आपके ब्लड में इंसुलिन के स्पाइक्स को बढ़ाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि स्पाइक्स तो ग्लूकोज बढ़ाता है। जी, ग्लूकोज जो है वो आपके पूरे बॉडी सेल्स में मेटाबोलाइज होता है, लेकिन फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके जिगर के अंदर है। तो आपकी एक चम्मच चीनी में 50% फ्रुक्टोज होता है। तो जब आप फ्रुक्टोज के स्पाइक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, फ्रुक्टोज की डोज बहुत ज़्यादा देते हैं, तो लिवर को एक्सेसिव काम करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लिवर थ्रो आउट करता है सारे सिग्नल्स और फ्रुक्टोज को ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से इंसुलिन के स्पाइक्स बढ़ जाते हैं। और इंसुलिन जो है वो लाइपोजेनेसिस है, मीन्स कि ये जिस्म में आपके लिपिड डिपॉजिट्स को बढ़ा देता है। जो आपके लिपिड डिपॉजिट ज़्यादा होते जाएंगे, आपका कॉर्टिसोल का इशू आना शुरू हो जाएगा। कॉर्टिसोल अगेन एनहांस करता है आपके फैट डिपॉजिट को, आपका गट बड़ा होना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, फैट्स रिलेटेड सब इश्यूज हैं, जिसमें आस्ता आस्ता आपका हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, आपकी किडनी इन्वॉल्व हो जाएगी, आस्ता आस्ता आपके ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और यू विल सफ़र अलॉट। और लेडीज़ आमतौर पर एस्ट्रोजन रिलेटेड कैंसर में भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और एड्रिनल रिलेटेड इश्यूज बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो ये प्लीज़ आपने अपनी डाइट में फ्रुक्टोज़ को बहुत कम करना है। फ्रुक्टोज़ आपको कहाँ पे मिलती है? फ्रुक्टोज़ आपको स्वीटनर्स में मिलती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जितने भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई डोज होती है। फ्रुक्टोज़ आपको बेकरी आइटम, जंक फूड में और हर उस चीज़ में जिसमें आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करते हैं, उसमें फ्रुक्टोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सो बी केयरफुल कि आपके बच्चे कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तो नहीं ले रहे जो बाद में लिवर कॉज या लिवर डैमेज का वन ऑफ द मेन कॉज हो सकता है। दूसरी चीज़, आपने हेल्दी जो भी एक्सरसाइज करनी है वो इस तरह की करनी है जो आपके बेली फैट्स को बर्न करे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर वॉक एंड यू आर कमिंग बैक, तो आपने वो वाली एक्सरसाइज को ऐड करना है जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो आपके लोअर या अपर एब्डोमेन से, ताकि वो बॉडी फैट, वहाँ के जो फैट्स हैं उसको बर्न कर सके। तो आपने दिन में 25 से 20 मिनट एक्सरसाइज या 1 वीक में 150 मिनट्स एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्दी एंड हेल्दी लिवर। और एक्सरसाइज की टाइप भी मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात यह है कि आपके बॉडी में ट्रांस फैट्स, हाइड्रोजनेटेड फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं हैं। तो जो भी आप हाइड्रोजनेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, सेचूरेटेड फैट, सेचूरेटेड घी, ऑयल, किसी किस्म के भी ऑयल्स ले रहे हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो याद रखिए इस ऑयल को या फैट्स को हज़म करने की कैपेसिटी या एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं है। तो ये फिर कैसे हज़म हो? ये हज़म नहीं होंगे। दे विल प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स। कौन से टॉक्सिन्स? वो टॉक्सिन्स जो बाद में आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएंगे एंड यू विल सफ़र अ लॉट। तो जो चीज़ें आज के लेक्चर में मैंने आपको बताना चाहिए, मैंने आपको कहा फ्रुक्टोज को अवॉइड करना है, फूड्स भी बता दिए हैं जो अवॉइड करना है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको हाइड्रोजनेटेड फैट्स का बता दिया है। तो फिर जी चीज़ें तो अभी तो काफ़ी अच्छे अल्टरनेट मार्केट में आ गए हैं, एयर फ्रायर हैं आपके पास, इसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे अल्टरनेट हैं। डोंट गो फॉर सो मच तली हुई चीज़ें और ऑयल रिलेटेड चीज़ें, फ्रुक्टोज रिलेटेड चीज़ें। तो प्लीज़ ये जो मेरा आज का लेक्चर था, इट वॉज गाइडिंग यू अबाउट द proper exercise which will hit your belly fats, gut fats, और जो आपने अवॉइड करने हैं जी वो मैंने आपको बता दिए हैं। जंक फूड, फैटी फूड, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव्स, डब्बे वाली चीज़ें, प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालें। गो फॉर द हेल्दी डाइट। लिवर खुश है तो आप खुश हैं। हेल्दी लिवर आपकी ज़िंदगी में बहुत रोल प्ले करता है। मेरा अगला लेक्चर है व्हाट टू ईट, तो इंशाल्लाह सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।